हेलो स्टूडेंट, आज हम चतुर्भुज के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न जो दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए जो भी दिया गया है, यदि आप चतुर्भुज के प्रकार वाला हमारा पिछला वीडियो आपने देखा है तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। आइए फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो, सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा अगर समांतर होता है तो ये कहलाता है समलंब चतुर्भुज। तो यहां पर चतुर्भुज लिखा है तो हम लिख देंगे केवल समलंब। आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है। तो हमें पता है आयत का प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। अंश लिखा है इसलिए हमने केवल 90 लिखा। समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं परस्पर, अगर एक समचतुर्भुज की बात करें तो सम्मुख भुजाएं जो है परस्पर क्या होंगी? समांतर। समांतर होती हैं एवं चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर हम समांतर समचतुर्भुज की बात करते हैं तो समचतुर्भुज में जो है सम्मुख भुजा समांतर होते हैं और चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। जिस समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो, समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा बराबर है, यानी कि अभी जो है जो पहुंचे हैं समचतुर्भुज हो गया। सभी भुजा अगर बराबर है समचतुर्भुज, एवं जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। अब सभी कोण 90 अंश के भी ले गए तब वो बन जाता है वर्ग। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजा बराबर बोलने से वो समचतुर्भुज बन गया और प्रत्येक कोण 90 अंश बोलने से फिर वो बन जाता है आपका वर्ग। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, चार भुजा होते हैं, चारों भुजा आपस में बराबर हों तो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? निश्चित रूप से वो कहलाता है समचतुर्भुज। तो ये जो है पूरा का पूरा चतुर्भुज के प्रकार का परिभाषा अगर आप देखे हैं तो ये आसानी से जो है आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य कथन छांटिए। आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आइए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। है तो सत्य, लेकिन क्यों सत्य है वो हम देख लेते हैं। अगर हम एक आयत की बात करें तो आयत जो है इस आकृति का होगा, ए बी सी डी। ये सम्मुख भुजा समांतर है और सम्मुख भुजा बराबर भी है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है। अगर हम इसको जो है देखें कि ए बी और डी सी दोनों की लंबाई जो है बराबर है और साथ में समांतर भी है। ए डी और बी सी ये दोनों भी समांतर भी हैं, बराबर भी हैं। तो समांतर चतुर्भुज का गुण ही तो यही है कि सम्मुख भुजा अगर समांतर हो गया और बराबर हो गया तो वो जो है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और आयत में ये चीज है, इसलिए आयत एक समांतर चतुर्भुज है। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा इसमें दिया गया है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। अब यहां पर कंफ्यूजन है। अगर हम एक आयत की बात करें और एक समांतर चतुर्भुज की बात करें, ये है आपका समांतर चतुर्भुज और ये है आपका आयत, तो क्या ये जो है इसके सारे गुणों को पा सकता है क्या? नहीं। इसमें सारे गुण हैं, सम्मुख भुजा समांतर और बराबर, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश भी होते हैं। वो चीज इसके पास नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज आयत नहीं बन सकता। पर सभी आयत समांतर चतुर्भुज जरूर बन सकते हैं। तो ये कभी कभार ऐसा प्रश्न भी आता है कि क्या सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं क्या? नहीं होते। तो प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ये जो है असत्य है। अगला देखते हैं, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है। ये भी वही चीज आ गया
कि जितने भी समचतुर्भुज हैं सभी वर्ग बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, असत्य होगा। लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है बोलने से वो सत्य हो जाएगा। पतंग एक चतुर्भुज है, यह आपको पता है, आप पतंग देखे हैं और वो जो है चतुर्भुज की आकृति का होता है, वो सत्य है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, ये भी असत्य है। क्योंकि अगर हम समलंब चतुर्भुज की बात करें तो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा ही समांतर होता है, जबकि यहाँ सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं लिख दिया है। इसके अनुसार दो जोड़ा जो है समांतर होंगे, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चतुर्भुजों का चित्र बनाकर नामांकित करें। एक्चुअल में ये प्रश्न हम नहीं भी लेते तब भी चलता, क्योंकि पूरा डिटेल में जो है आपको चतुर्भुज के प्रकार में बताया जा चुका है, फिर भी हम लिए हैं। देखते हैं, यहाँ पर केवल हमको चित्र बनाना है और उसका नामांकन करना है। भले ही मैं यहाँ पर केवल हाथ से खींचता हूँ, आप जो है पेंसिल और शीश का इस्तेमाल करेंगे इन चित्रों को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बोलने से हमको समझ में आता है कि सम्मुख भुजाओं का केवल एक पेयर जो है कैसा रहेगा, समांतर रहेगा, और बाकी दो जो है समांतर नहीं रहता, तो इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ये ए बी सी डी हमने चित्र बना करके नामांकन कर दिया। अब रही बात, ये तो मैं हाथ से खींच दिया हूं, अगर इसी को आप एग्जैक्ट ये दोनों को समांतर बनाना चाहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे? उसके लिए जो बहुत लंबा प्रक्रिया है, मैं उसको इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, वो ज्यामितीय रचना के अंतर्गत आता है। यहाँ केवल हमको जो है एक आइडिया के लिए बताना है। तो आप बिल्कुल आप स्केल को रख देंगे ऐसा, और इधर नीचे तरफ दोनों साइड, मतलब स्केल के दोनों साइड से आप रेखा खींचेंगे, वो जो है बिल्कुल दोनों समांतर बन जाएंगे। एक की लंबाई ज्यादा, एक की लंबाई कम कर देना, आपका बन जाएगा। दूसरा है आयत। तो आयत के लिए क्या होता है, सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होंगे। इसको मैं लिख देता हूं पी क्यू आर एस। इसको कैसे करके बनाएंगे, यहां पर लंबाई नापते हुए स्केल से रेखाखंड खींच लेंगे। मान लो 5 सेंटीमीटर आपने खींच लिया, फिर उसके बाद यहां पर आपका 90 अंश, यहां पर 90 अंश बना करके ये दोनों रेखा बना लेंगे। उसके बाद इसकी लंबाई आप जितना रखना चाहते हैं उतना ही इसको लंबाई को रखेंगे, फिर इन दोनों को मिला देंगे, तो आपका एकदम एग्जैक्ट जो है आयत आपका बन जाएगा। इसके बाद आता है वर्ग। जैसे कि उसको बताया गया था, सेम प्रक्रिया आपको यहाँ पे करना है। ये जो है आप ये खींच लेंगे पी क्यू, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप 90 अंश खींचेंगे, यहाँ पर 90 अंश खींचेंगे, और ये जो 3 सेंटीमीटर है तो उतना ही 3 सेंटीमीटर इधर नाप लेंगे, इधर नाप लेंगे, और इसको भी आपस में मिला देंगे, तो ये पी क्यू आर एस ये जो है आपका वर्ग बन जाएगा। और लास्ट है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज भी कुछ इसी तरीके से आप बना लेंगे, आसानी से आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका भी हम नामांकन कर देते हैं ई एफ जी एच। तो इस प्रकार से चारों चतुर्भुज हमने चित्र बना करके नामांकन कर लिया है। आप पेंसिल और स्केल का उपयोग करके बनाएंगे, ताकि और कोण बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि बिल्कुल सही जो है आपका बनेगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 13.2 और साथ में ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।